मिराज एक स्पेनिश थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो कि 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मूवी टाइम ट्रेवल फॉर्मूला को फॉलो करती है और 2022 में आई दोबारा मूवी इसी मूवी से इंस्पायर्ड है, जिसे अनुराग कश्यप ने 3 पैक पीने के बाद डायरेक्ट किया था। Through it and I was 3 drinks down. मूवी में एड्रियाना ओग्रेटे, एल्वारो मोर्टे, चिनो डार्लिन लीड रोल में है। मूवी की शुरुआत होती है 1989 में, जिसके बाद बताया जाता है कि एक साइक्लोन आ रहा है जो कि 72 घंटों तक रहेगा, जिसकी वजह से शहर के कुछ इलाकों में पानी भर सकता है और कुछ समय के लिए लाइट जा सकती है। जिसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया है और भारी मात्रा में लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। बर्लिन वॉल का गिरना एक ऐतिहासिक घटना है जो कि 9 नवंबर 1989 में हुई थी। जिसके बाद हम निको नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो कैमरे पर अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिसके बाद उसकी मॉम वहां पर आती है और उसे बताती है कि वो काम पर जा रही है और उसे जल्दी सोने के लिए बोलती है। जब उसकी मॉम कार से काम के लिए निकलती है तब वहीं एक पार्क कार में एक लेडी क्लैरा बैठी होती है जो कि कार से बाहर निकलकर एक कॉल करती है। जिसके बाद निको को अपने पड़ोसी एंजल पेरिटो के घर से आवाज आती है। उनके घर के बाहर एक कुत्ता बंधा होता है और निको एक बेवकूफ बच्चे की तरह उनके घर चला जाता है। अंदर उसे जमीन पर एंजल की वाइफ हिल्डा मरी हुई दिखती है। एंजल निको को देख लेता है और उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है। निको भागने लगता है और रोड में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। निको का दोस्त एटियोर भी निको को देखता है। जिसके बाद हम वेरा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ होती है। वेरा और डेविड अभी अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। ग्लोरिया को ये जगह पसंद नहीं होती। ग्लोरिया का स्कूल में पहला दिन होता है। वेरा ग्लोरिया को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। उसे रास्ते में एटियोर मिलता है। वेरा उसे और उसकी मॉम क्लैरा को खाने पर इनवाइट करती है। दरअसल एटियोर डेविड का दोस्त होता है और डेविड से मिलने से पहले वेरा एटियोर की गर्लफ्रेंड होती है। वेरा हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करती है और वहाँ पर डॉक्टर फिल सर्जन होते हैं। वो वेरा से पूछते हैं कि तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तुम बढ़िया न्यूरो सर्जन बनती। वेरा उन्हें बताती है कि ग्लोरिया के होने के बाद टाइम नहीं मिला। जिसके बाद वेरा ग्लोरिया को स्कूल से घर ले आती है और वेरा और डेविड घर के सामान रख रहे होते हैं। इसी बीच डेविड को एक फोटो मिलती है जिसमें वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड उर्सुला के साथ होता है। सफाई के दौरान दोनों को एक पुराना कैमरा और बहुत सारी वीडियो टेप्स मिलती हैं। वो लोग टीवी पर एक टेप को चलाते हैं। वो टेप निकू का होता है, पर जब डेविड टेप को निकाल लेता है तब भी टीवी चलता रहता है। शाम को एटियोर और उसकी मॉम क्लैरा खाने पर आते हैं। डेविड उन्हें टेप के बारे में बताता है। वेरा ये सब की बात करने से मना करती है। जिसके बाद एटियोर उन्हें निको की बात बताने लगता है कि कैसे निको ने उसके पड़ोसी एंजल को अपनी बीवी को मारते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। निको मेरा अच्छा दोस्त था और उस दिन भी आज ही की तरह तूफान आया था। उसकी मॉम क्लैरा ग्लोरिया के सामने ये सब बातें करने से मना करती है। रात में ग्लोरिया को उस कहानी की वजह से डर लग रहा होता है। जिसके बाद वेरा उसे एक डांसिंग बैलेरिना दिखाती है और बताती है कि इसे डर भाग जाता है। जिसके बाद वेरा डेविड के पास जाती है। डेविड उसी कहानी को इंटरनेट पर सर्च करता है और उससे पता चलता है कि वो आदमी एंजल एक स्लॉटर हाउस का मालिक था। वो वहीं पर अपनी बीवी की लाश को दफनाने वाला था। वेरा डेविड से बात करती है और उसके पास से उसे सिगरेट पैकेट मिलता है। डेविड उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद डेविड उसे बोलता है कि मैं अब से सिगरेट नहीं पीऊंगा और वो सिगरेट को खिड़की से फेंक देता है। रात को बिजली कड़क रही होती है। वेरा को टीवी चलने की आवाज आती है। वेरा जाकर देखती है तो टीवी चल रहा होता है और उसमें कोई टेप नहीं लगा होता है। वेरा टीवी को बंद करने वाली होती है और तभी टीवी पर निको का वीडियो चलने लगता है। वेरा कैमरा को चेक करती है जिससे निको का कैमरा चलना बंद हो जाता है। निको की मॉम उसे बताती है कि वो काम पर जा रही है। जिसके बाद निको को टीवी पर वेरा दिखती है। वेरा भी निको को देखती है। वेरा डर में टीवी बंद कर देती है। जिसके बाद जब वो दोबारा टीवी ऑन करती है तब भी टीवी पर निको होता है और उस तक वेरा की आवाज भी जा रही होती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। निको को अपने बगल वाले घर से आवाज आने लगती है। निको वहाँ जाने लगता है। वेरा उसे जाने से मना करती है और बताती है कि अगर तुम गए तो तुम मारे जाओगे। निको वेरा की बात पर भरोसा नहीं करता। वेरा बताती है कि वो फ्यूचर से है, 25 साल बाद। जिसके बाद वेरा उससे बताती है कि कल तुम्हारे स्कूल पर बिजली गिरेगी और तुम्हारा स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। जिसके बाद भी निको रोड तक जाकर देखता है और वापस घर में आ जाता है। जिसके बाद वेरा हॉस्पिटल में सोकर उठती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि आज भी उसी आदमी का ऑपरेशन हो रहा है जिसका ऑपरेशन पहले हो चुका है। वहाँ पर लोग भी उसे डॉक्टर वेरा बुलाते हैं और सर्जरी के लिए तैयार होने को बोलते हैं। जिसके बाद निको को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में जाता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि स्कूल पर बिजली गिर गई है, इसलिए स्कूल बंद है। काश हमारे स्कूल में भी इसी तरह बिजली गिर जाती। वेरा स्कूल जाकर ग्लोरिया के बारे में पूछती है। वहाँ वेरा को पता चलता है कि स्कूल में ग्लोरिया नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती। वो डेविड से ऑफिस जाकर मिलती है पर डेविड भी उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद वेरा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर ऑफिसर लेरा को अपनी सारी कहानी बताती है। ऑफिसर लेरा उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि हमने चेक किया
किया है और तुम वहाँ नहीं रहती जहाँ तुमने बताया है। तुम्हारी कोई बेटी भी नहीं है और ना ही डेविड तुम्हारा पति है। जिसके बाद हम निको को देखते हैं जो कि वेरा की तस्वीर बनाता है और फिर से टीवी से वेरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद निको खिड़की से बाहर देखता है तो उसका पड़ोसी एंजल दिखता है जिसे कोई आदमी पासपोर्ट दे रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर फिर वेरा को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वेरा को कोई न्यूरोलॉजिकल परेशानी नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर उसे एक फाइल दिखाते हैं और बताते हैं कि डेविड तुम्हारा पहला पेशेंट था। वेरा बताती है कि मैंने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया। जिसके बाद डॉक्टर उसे उसका ऑफिस दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम यहाँ की सबसे बढ़िया न्यूरो सर्जन हो। वेरा उनकी बात पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद डॉक्टर फिर से उसे फाइल में एक बच्ची को दिखाते हैं जिसका नाम लॉरेन रहता है। फिर उसे बताते हैं कि कुछ समय पहले तुमने उसका ऑपरेशन किया था पर वो बच नहीं पाई थी, जिसकी वजह से तुम सदमे में चली गई थी क्योंकि इसके पहले तुम्हारा कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ और उसी का असर तुम पर हो रहा है। इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि डेविड तुम्हारा पति है और ग्लोरिया नाम की तुम्हारी बच्ची है। जिसके बाद हमें निको का सीन दिखाया जाता है। वो देखता है कि एंजल कार में बैठकर स्लॉटर हाउस की तरफ चला गया है। जिसके बाद निको एंजल के घर में घुस जाता है और ऊपर जाने पर उसे एंजल की वाइफ हिल्डा बाथ टब में मरी हुई दिखती है। वो डर जाता है और जब वो वहाँ चेक करता है तब उसे वहाँ पर पासपोर्ट मिलता है। जिसके बाद उसे एंजल के आने की आवाज सुनाई देती है और वो बेड के नीचे छुप जाता है। बेड के नीचे उसे एक घड़ी मिलती है। बेड के सामने ही बाथरूम होता है। जिसके बाद वहाँ एंजल आता है और वो एक चैन सॉ को लेता है और बाथरूम में जाकर हिल्डा की बॉडी को काटने लगता है। निको ये सब बेड के नीचे छुपा हुआ देख रहा होता है। जिसके बाद हम वेरा को देखते हैं। वेरा डेविड के घर चली जाती है। वहाँ पर सब कुछ अलग होता है। वेरा कंप्यूटर पर चेक करती है 1989 के इंसिडेंट को तो उसे एक ऑथर की लिखी हुई एक बुक मिराज दिखती है और तभी वहाँ पर डेविड की वाइफ उर्सुला आ जाती है। जिसके बाद वहाँ पर डेविड भी आ जाता है। डेविड उर्सुला को बताता है कि ये पागल है, ये मेरे ऑफिस में भी घुस आई थी। जिसके बाद डेविड पुलिस को कॉल कर देता है। लाइट गोल होती है और वेरा वहाँ से भाग जाती है। पुलिस वहाँ आती है। वेरा एंजल के घर के पास छुप जाती है। वेरा देखती है कि एटियोर की मॉम एंजल के साथ है, जबकि उसके टाइम में एंजल उसके पड़ोस में रहता ही नहीं है क्योंकि वो जेल चला गया था जहाँ पर उसने खुदकुशी कर ली और एटियोर अपनी मॉम के साथ रहता था। जिसके बाद हम फिर से छोटे निको को देखते हैं जो बेड के नीचे छुपा होता है और वहाँ एंजल भी होता है और एंजल को एटियोर की मॉम क्लैरा का कॉल आता है जिसमें वो उसे बताती है कि वो अपनी घड़ी वहीं भूल गई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एटियोर की मॉम क्लैरा और एंजल का अफेयर चल रहा है। जिसके बाद हम एटियोर को देखते हैं। वो कार से एयरपोर्ट जा रहा होता है और तभी उसे उसकी कार में वेरा दिखती है। जिसके बाद वेरा उससे एयरपोर्ट पर बैठकर बात करती है और उसे अपने बारे में सब बताती है कि कैसे उसने उसे डेविड से मिलवाया था। एटियोर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद वेरा उसे बताती है कि एंजल ने अपनी एक्स वाइफ हिल्डा को मारा था। ये सब एटियोर सुनता है पर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। एयरपोर्ट पर लगे टीवी पर वेरा प्रोफेसर सॉन को देखती है जिन्होंने मिराज बुक को लिखा है जिसमें फ्यूचर के बारे में कई भविष्यवाणियां थी जो कि सच हुई हैं। एंकर प्रोफेसर से पूछती है कि आपने ये बुक कैसे लिखी। प्रोफेसर बताते हैं कि ये सारी चीजें मुझे एक बच्चे ने बताई थी जिसके हिसाब से उसे ये सारी चीजें फ्यूचर से आई हुई किसी लड़की ने बताई थी। जिसके बाद वहाँ पर ऑफिसर लेरा आ जाता है और वो वेरा की मदद करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों प्रोफेसर शैरॉन से मिलते हैं। प्रोफेसर उससे बोलती है कि अरे ये सब तो नामुमकिन है। वेरा उससे बोलती है कि ये सब रियल है। जिसके बाद वेरा उससे ये सब ठीक करने का तरीका पूछती है ताकि वो अपनी बेटी ग्लोरिया से मिल पाए। प्रोफेसर बताती है कि ये सब तूफान के दौरान हुआ था जो कि 3 दिन तक रहा था। तो अगर तुम्हें सब कुछ सही करना है तो तुम्हें फिर से उसे कांटेक्ट करना होगा और पास्ट को चेंज करने के लिए बोलना होगा जिससे फ्यूचर चेंज हो जाएगा। पर ये सब सिर्फ थ्योरी है। इसके बाद वेरा टाइम लगाती है और उसके पास सिर्फ 19 घंटे होते हैं अपनी बेटी को वापस ढूंढने के लिए। वेरा ऑफिसर लेरा से मदद मांगती है टीवी और कैमरा लाने के लिए। ऑफिसर लेरा बोलता है कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। जिसके बाद वेरा उससे स्लॉटर हाउस के बारे में बताती है जहाँ पर उन्हें हिल्डा का कंकाल मिलता है। जिसके बाद ऑफिसर लेरा उसे बोलता है कि अगर जो तुम बोल रही हो वो सही है तो तुम्हें पुरानी चीजें याद नहीं होनी चाहिए, तुम्हें नई यादें होनी चाहिए क्योंकि तुमने टाइम को बदल दिया। जिसके बाद लियरा उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी एक जिंदगी है और यहाँ पर भी लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। वेरा बोलती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है तो मुझे ये करना ही होगा। जिसके बाद लियरा उसे एक जगह का पता देता है और बताता है कि यहाँ से तुम्हें निको का पता चल जाएगा। 9 घंटे बचे होते हैं, आज एंजल का बर्थडे होता है और पुलिस आकर उसको धर लेती है। वेरा उस पते का पीछा करते हुए होटल पहुंचती है जहाँ पर उसे उसके साथ काम करने वाली नर्स मोनिका मिलती है। वेरा निको के बारे में पूछती है और होटल में घुस जाती है। होटल में अंदर जाकर उसे डेविड
डेविड की स्पेशल वाली सिगरेट मिलती है और अंदर डेविड होता है जो कि अपनी वाइफ उर्सुला को चीट कर रहा होता है। वेरा ये देखती है और ये उर्सुला को बताने को बोलती है, जिसके बाद वेरा बोलती है कि तुम बैंक में काम करते हो, तुम्हारे पास निको की जानकारी होगी। जिसके बाद ऑफिसर लियरा एंजल को इन्वेस्टिगेट करता है और यहाँ पर सारी मर्डर मिस्ट्री रिवील होती है। दरअसल एंजल की वाइफ हिल्डा कुछ दिन के लिए बर्लिन जाना चाहती थी, पर फ्लाइट साइक्लोन की वजह से कैंसिल हो जाती है और हिल्डा एंजल को बताती है कि उसे होटल में ही रुकना होगा और वो कल वापस आएगी। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेरा एंजल के घर में चली जाती है और ये हिल्डा देख लेती है। हिल्डा चाकू लेकर ऊपर जाती है और एंजल और क्लेरा को एक साथ देखकर उन दोनों पर हमला कर देती है। वो दोनों हिल्डा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसी बीच क्लेरा के हाथों से चाकू हिल्डा को लग जाता है। हिल्डा ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो हिल्डा के टुकड़े करके उसे स्लॉटर हाउस में दफना देता है। जिसके बाद वो हिल्डा का नकली पासपोर्ट बनवाकर क्लेरा को बर्लिन के लिए भेज देता है। पर निको के पास क्लेरा की घड़ी होती है और वो पुलिस को वो दिखाकर बोलता है कि एंजल ने अपनी वाइफ को मार डाला है। एंजल पुलिस को बताता है कि ये घड़ी निको ने उसके घर से जाकर चुरा ली होगी और हिल्डा बर्लिन के लिए गई थी, जिसकी वजह से कोई निको पर भरोसा नहीं करता। पर निको जिद पर अड़ जाता है, उसे सच्चाई सामने लानी है, जिसके लिए उसे भविष्य का इंतजार करना होगा। उसने घटना के टाइम और समय का अंदाजा लगाया कि वो लड़की दोबारा कब आएगी। उसकी मॉम काफी घबरा गई और उस पर मेडिकल टेस्ट करवाए। जिसके बाद उसे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। जब निको ने देखा कि उसका कोई भरोसा नहीं कर रहा, तब वो स्टेशन में जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगा और एक दिन निको लसारते लियरा को वो लड़की मिल गई। पर निको को समझ नहीं आया कि वो कैसे उससे बात करे, वो कैसे उसे समझाए वो चीजें जो उसके साथ होने वाली हैं, जो कि उसे याद नहीं है, जिसकी वजह से सबने निको को पागल समझा, तो उसने उसे नहीं समझाया। जिसके बाद वेरा निको के अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे निको की मॉम मिलती है। वेरा वहाँ पर बहुत सारी फोटो को देखती है, जिसमें वो और निको लसरते लियरा साथ होते हैं और वहाँ पर बैलेरिना भी रखी होती है। निको बोलता है कि वो वेरा से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि वेरा टाइम को बदले, इसलिए लियरा ने अभी तक निको के बारे में नहीं बताया था, ताकि वेरा डेविड की सच्चाई खुद देखे। निको उससे बोलता है कि उसे नहीं पता था कि मेरे तुमसे मिलने से ये सब हो जाएगा और तुम अपनी बेटी से बिछड़ जाओगी। जिसके बाद वो बोलता है कि यहाँ भी तुम्हारी एक लाइफ है, ये भी तुम्हारी जिंदगी है और हम इसे साथ में जी सकते हैं। वेरा बोलती है कि ये सब जरूरी नहीं है, मुझे फिर से सब कुछ वैसा करना होगा ताकि मैं फिर से डेविड से मिलूं और फिर से ग्लोरिया हो। जिसके बाद वेरा बोलती है कि मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम्हें मेरी जान बचानी है। जिसके बाद वेरा बिल्डिंग से कूद जाती है और वो मारी जाती है। सिर्फ 14 मिनट बचे होते हैं। निको भाग कर जाता है और टीवी और कैमरा ऑन करता है और पास्ट के निको से कांटेक्ट करता है और उसे कुछ चीजें बताता है। जिसके बाद हम वेरा को देखते हैं जो कि नींद से उठती है और उसके पास डेविड होता है। वो जाकर ग्लोरिया को देखती है और फिर बाहर देखती है, सब कुछ ठीक हो गया होता है, पर उसे बाहर डेविड की सिगरेट मिलती है, मतलब डेविड वेरा के साथ चीट कर रहा है। जिसके बाद वेरा स्लॉटर हाउस जाती है और वहाँ पर खोदने पर उसे हिल्डा की लाश मिलती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और ऑफिसर लियरा भी आता है जो वेरा को नहीं जानता। जिसके बाद वेरा उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और ये फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी खत्म होने के बाद आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर निको ने छोटे निको को क्या बताया और अगर निको की मौत नहीं हुई, क्या मिस्टर एंजल पकड़ा गया? मूवी में साइक्लोन को ही टाइम ट्रेवल की वजह बताई गई है, जिससे ये सब होता है। और बड़े निको ने पास्ट के निको को बताया होगा कि तुम्हें उस जगह को छोड़ देना है, जिससे वो वेरा से कभी मिला ही नहीं। पर हिल्डा की लाश फिर भी स्लॉटर हाउस में मिली। इसका मतलब कि मिस्टर एंजल को भी जेल नहीं हुई, मतलब वेरा के लाश ढूंढने के बाद उसे जेल होगी, जिसके हिसाब से एटियोर की भी लाइफ बदल गई। तो फिर सब कुछ सेम नहीं होना चाहिए था, मतलब कि सब कुछ सेम रखने के लिए निको का मरना जरूरी था और एंजल का जेल जाना भी। तो फिर आखिर में ये सब कैसे हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे तो ये मूवी जानबूझकर डाली गई ज्यादा लॉजिक ना बनाने वाली चीज लगती है, ताकि मूवी देखने वाले मूवी के बारे में डिस्कस करें। खैर, आपको इसके बारे में क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे देख सकते और तब तक के लिए आप हमारे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं।